अंडरग्राउंड मटन शॉप। राजापुर नामक गांव में किशन नाम का एक मटन का व्यापारी रहता था। उसका एक अंडरग्राउंड का मटन शॉप था। वह मटन बहुत सस्ते दाम में बेचा करता था, क्योंकि वह मरे हुए बकरियों का मांस बेचा करता था। इस बात से अनजान बहुत सारे लोग मटन बहुत ही सस्ते भाव में मिल रहा है, इसलिए उसी के पास से खरीदा करते थे। एक दिन एक कस्टमर आता है और कहता है, किशन जी, मुझे 1 किलो मटन चाहिए। आप अपने अंडरग्राउंड मटन शॉप से लाकर मुझे दीजिए। इस गांव में आपके अलावा कोई और इतने सस्ते दाम में नहीं देता। इसका कारण क्या है? आप इतनी सस्ती भाव में मटन क्यों बेचते हैं? ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं बाकी व्यापारियों की तरह मुझे लाभ कमाने का लालच नहीं है। कस्टमर को मैं भगवान स्वरूप मानता हूँ और मैं उन्हें धोखा नहीं देता। उनको खुश रखना ही मेरा पहला कर्तव्य है। आजकल की दुनिया में आप जैसे अच्छे व्यापारी बहुत कम देखने को मिलते हैं। लाभ के बारे में ना सोचकर कस्टमर के सुविधा के अनुसार व्यापार करना आपको ही आता है। ठीक है साहब, अभी चलता हूँ। आप और आपकी मटन शॉप हमेशा सलामत रहे। इस तरह कस्टमर के जाने के बाद किशन अपने मन में सोचता है, हाँ ठीक है, यह कस्टमर की बातें है। सस्ते भाव में मिल रहा है इसलिए खरीद रहे हैं, लेकिन माल कैसा है कोई नहीं देख रहा। पागल लोग, मरे हुए बकरियों का मांस बेच रहा हूँ। अगर यह बात जानेंगे तो उल्टियां कर करके मर जाएंगे। मैं और मेरा व्यापार हमेशा सलामत रहे, ऐसे दुआ भी देकर जाते हैं। अगर मैंने ज्यादा भाव बढ़ा दिया ना, यही लोग मुझे डांटते हुए आएंगे। बेकार कहीं के। तभी उसी शाम राजा जी नाम का एक कस्टमर किशन की दुकान में आता है। उसे देखकर किशन अपने मन में सोचता है, अरे अब क्या करूं? मटन तो खत्म हो गया। अब यह पूछेगा तो क्या दूंगा? हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं इसे कुत्ते का मांस दे देता हूँ। किशन जी, मुझे 1 किलो मटन दीजिए ना। आपके यहाँ पे मटन बहुत अच्छा मिलता है, इसलिए मैं हमेशा आपके पास से ही मटन लेकर जाता हूँ। अरे अभी मटन खत्म हो गया है साहब, आप कल सुबह ही आ जाइए, अच्छा मटन दूंगा। अरे किशन जी, ऐसा मत कहिए, क्योंकि आज मेरे घर मेहमान आए हैं। मैं उनको मटन खिलाने का वादा कर चुका हूँ और आप मटन नहीं कह रहे हो। आप कैसे भी करके मुझे मटन दीजिए ना, नहीं तो मेरे रिश्तेदारों के सामने मेरी नाक कट जाएगी। अच्छा ठीक है, आप इतना कह रहे हैं इसलिए मेरे लिए एक किलो मटन निकाल कर रखा था, वही ले जाइए। वाह वाह किशन जी, यही तो आपकी अच्छाई है। जल्दी कीजिए, मुझे जाना है। इस तरह किशन राजा जी को कुत्ते का मांस दे देता है। उसके अगले दिन राजा जी को उल्टियां शुरू हो जाती है और उसकी बात भी बंद हो जाती है। वो कुत्ते की तरह भौ भौ करके चिल्लाने लगता है। इस बात की राजा जी पुलिस स्टेशन में शिकायत करता है। पुलिस इंस्पेक्टर कहता है, कौन हो आप? आपकी क्या कंप्लेंट है? आपको किस तरह सहायता कर सकते हैं? राजा जी कहते हैं, कौन हो आप? कुत्ते की तरह क्यों भौंक रहे हो? इंसान की तरह बातें करो ना। क्या ही ये मजाक? अरे ये क्या मजाक है? पुलिस स्टेशन को आकर कुत्ते की तरह क्यों भौंक रहे हो आप? कांस्टेबल, तुरंत इसे लॉकअप में डाल दो और इसकी धुलाई कर दो, तब जाकर इसकी पोल खुलेगी। पुलिस की यह बातें सुनकर राजा जी डर जाते हैं और हाथ जोड़कर पेपर और पेन लेकर उस पर अपना नाम और उसके साथ जो भी धोखा हुआ है उस पेपर पर लिखकर कंप्लेंट कर देता है। पुलिस राजा जी को हॉस्पिटल में पहुंचाते हैं और अपना भेष बदल कर किशन के शॉप में कस्टमर की तरह जाकर 1 किलो मटन लेकर आते हैं और उसकी जांच करवाते हैं। तब यह साबित हो जाता है कि वह कुत्ते का मांस था। तुरंत ही किशन को अरेस्ट कर लेते हैं। गोट एटीएम वाला। बलरामपुर नाम के गांव में गजोदर नाम का एक आदमी मटन बेचने का काम करता है। उसका एक शौक रहता है, वो पूरे बदन पर गहने पहनता है और वैसे ही घूमता भी है। उसका ये शौक दिन ब दिन ज्यादा ही बढ़ता है। उसे देखकर लोग भी बड़े हैरान होते हैं, लेकिन गजोदर को अब और गहने चाहिए होते हैं जो इस धंधे में वो कमा नहीं पाता। ये सोचकर वो दूसरा धंधा करने की सोचता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि करे तो क्या करे। तभी उसकी नजर उसके पास बांधी हुई एक बकरी पर पड़ती है। अरे वाह, अगर इस बकरी के अंदर मैं बैठ सका तो मैं नया धंधा शुरू कर सकता हूँ। दूसरे ही दिन गजोदर एक रिमोट से चलने वाली बकरी बनाता है और उसके अंदर बैठकर एक गांव में जाता है। वो धीरे धीरे बकरी के जैसे चलकर लोगों के पास जाता है और उनसे कहता है, सुनो भाई गांव वालों,
मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलती हुई बकरी को देखकर सब लोग परेशान होते हैं। एक मानिक नाम का आदमी बकरी से पूछता है, हैं? अरे ये क्या, तुम बकरी होकर इंसानों के जैसे बात कैसे कर सकती हो? देखो भाइयों, मैं तुम सब गांव वालों की मदद करने यहाँ आया हूँ। मुझे डायरेक्ट भगवान ने खास तुम गांव वालों की मदद करने के लिए भेजा है। तभी एक दूसरा आदमी पूछता है, लेकिन तुम हमारी कैसी मदद कर सकते हो? तुम लोगों के पास जितने भी पैसे हो या गहने वो तुम मुझे खिलाओगे तो मैं उसका डबल आप लोगों को दूंगा। जैसे कि अगर आपने मुझे 1000 रुपए खिलाए तो मैं आपको 2000 रुपए दूंगा, और अगर आपने सोने का गहना जैसे कि माला मुझे पहनाई तो मैं उसे भी डबल करके आप लोगों को दूंगा। क्या सही में ऐसा हो सकता है? हाँ हाँ, इसीलिए तो मुझे भगवान ने तुम्हारे गांव में ही भेजा है। अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो ठीक है, मैं दूसरे गांव चला जाता हूँ और वहां के लोगों की मदद करता हूँ। वो दूसरा आदमी फिर से कहता है, नहीं नहीं, तुम कहीं मत जाओ, हम सबको यकीन है तुम पर। तो फिर ठीक है, जल्दी जल्दी से रुपए या गहने लेकर आओ और मुझे दे दो। ऐसा कहते ही गांव के लोग जल्दी से घर जाकर रुपए लेकर आते हैं और एक लाइन में लगते हैं। पहले मानिक 1000 रुपए बकरी को खिलाता है। बकरी वो रुपए अंदर लेकर मानिक को 2000 रुपए वापस देती है। ये देखकर सारे गांव वालों को बकरी के कहने पर पूरा यकीन हो जाता है और वो सब ज्यादा से ज्यादा रुपए बकरी को खिलाकर डबल ले जाने लगते हैं। कुछ लोग तो अपने बीवी के गहने लेकर आते हैं और बकरी को पहनाते हैं। बकरी उसके गहने भी डबल करके वापस कर देती है। पूरा दिन भर लोगों के पैसे और गहने डबल करने के बाद रात होती है और गजोदर वापस चला जाता है। इधर गांव के लोग घर जाकर अपने डबल हुए पैसों और गहनों को अच्छे से देखते हैं तो उनको पता चलता है कि वे सब नकली है। अरे ये क्या, ये रुपए तो नकली है। अरे मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। इधर गजोदर कभी इस गांव में कभी उस गांव में करते करते काफी सारा रुपया और गहने कमाता है। लेकिन एक दिन एक सांबा नाम का आदमी बकरी को नए गांव में पकड़ लेता है। अरे वाह, तुम तो वही बोलने वाली बकरी हो ना, जो पैसे लेकर डबल करके देती हो? हाँ हाँ, मैं वही हूँ। बोलो, तुम्हें भी करने हैं क्या पैसे डबल? हाँ हाँ, लेकिन डबल नहीं, मुझे तो सारे के सारे चाहिए। मतलब मैं समझा नहीं। मतलब ये कि तुम जब पैसे खाकर डबल दे सकते हो तो इसका मतलब तुम्हारे पेट में बहुत सारा रुपया होगा। मैं तुम्हें एक मटन वाले को ही बेच दूंगा और उससे काफी सारा रुपया लूंगा। ऐसा कहकर सांबा बकरी को लेकर एक मटन वाले के पास जाता है और उसे बकरी के बारे में सब कुछ बता देता है। ये सुनते ही सब गांव वाले उस मटन वाले के आजू बाजू में खड़े होते हैं। वो मटन वाला भी 1 लाख रुपए सांबा को देकर बकरी को खरीदता है। उसे जैसे ही काटने वाला होता है, बकरी जोर से चिल्लाती है, अरे नहीं, मुझे मत मारो, मैं कोई भगवान से भेजी हुई बकरी नहीं हूँ। मैं तो तुम सबके जैसा एक मामूली सा आदमी हूँ जो लालच में आकर बकरी एटीएम बन गया हूँ। मुझे माफ कर दो भाइयों, मुझे माफ कर दो। वो मटन वाला गजोदर को बकरी के अंदर से बाहर निकालता है और सारे लोग उसे पकड़कर खूब पीटते हैं। गजोदर फिर कभी दोबारा ऐसा काम नहीं करता और गांव छोड़कर चला जाता है।